हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेज में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम देखेंगे 10th क्लास का। ठीक है, सेकंड चैप्टर है ये 2.1। ठीक है, जिसमें हमें पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखो हम ग्राफ पे ये लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है x, ये होती है x डैश, ये होती है y और ये होती है y डैश। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट फर्स्ट, ये वाला था कोऑर्डिनेट सेकंड, कोऑर्डिनेट थर्ड, कोऑर्डिनेट फोर्थ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस वाली लाइन को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। ये पूरी लाइन जो होती है एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, और ये वाली लाइन जो हमारी क्या है, वाई एक्सिस। बात समझ में आ रही है? इस वाले के अंदर जो होते हैं ये होते हैं यहाँ पर प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर प्लस प्लस होते हैं। इस वाले में ये होते हैं माइनस और फिर प्लस। यहां पे दोनों ही वैल्यू क्या होती है, माइनस की होती है, और ये वाली वैल्यू होती है प्लस की और माइनस की। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम ये देखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर कि कौन कौन सी जो लाइनें हैं, रेखाएं हैं, वो एक्स एक्सिस पे आ रही हैं और कौन सी रेखाएं वाई एक्सिस पे आ रही है। ठीक है, तो 2.1 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया हो। ठीक है, और आपने प्रीवियस ईयर क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो 10th क्लास के अंदर मैं आपको इससे इतना बताना चाहता हूं कि ये वाली लाइन जो होती है एक्स एक्सिस की होती है, ये वाली वाई एक्सिस की होती है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर 2.1 के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं और कौन से पॉइंट वाई एक्सिस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको देख लो अच्छी तरीके से। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उतार लो सभी स्टूडेंट जिसको उतारना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी अपनी अपनी कॉपियां खोल ली। ठीक है, बुक खोल लो और उसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है और इसके अंदर हमें बताना है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। हमें बताना है कि x एक्सिस पे कितने इसके पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले के अंदर x एक्सिस पे कोई भी लाइन नहीं आ रही है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, सेकेंड ग्राफ देखेंगे तो देखो x एक्सिस पे यानी कि s x डैश और x पर कितनी बार आ रहा है, एक ही बार लाइन आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। थर्ड को देखेंगे, थर्ड पे कितनी बार आ रहा है, थर्ड पे देखो कितनी बार आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है 1 2 और ये 3 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, फोर्थ को देखो, फोर्थ पे कितनी बार आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है सिर्फ 2 बार आ रहा है। ठीक है, समझ गए? फिफ्थ को देख लो, फिफ्थ पे कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ बार आ रहा है। ठीक है, और 6 को अगर देखेंगे तो कितनी बार आ जाए, 1 2 3 बार। ठीक है, 1 2 3, ये 3 बार आ रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर आप बच्चों सभी देखोगे, ठीक है, ये देखो इस लाइन पे, ठीक है, देखोगे तो पहले वाले पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, दूसरे वाले पे जाओगे कितना आ रहा है, दूसरे वाले पे 1 आ रहा है। तीसरे वाले पे कितना आ रहा है, 1 2 3, 3 आ रहे हैं। चौथे वाले में 2 आ रहे हैं। पांचवें वाले में 1 2 3 4 आ रहे हैं और 6 के अंदर 1 2 3, यानी इसके अंदर 3 ही पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी इस ग्राफ के अनुसार देख लो। ठीक है, बस हमें क्या देखना, हमें एक्स एक्सिस पे बताना है कि कितने पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, कितनी लाइनें वहां पर आगे टच कर रही है, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट टच कर रहे हैं, तो ये सारे टच कर रहे हैं। ठीक है, तो 2.1 में कुछ भी नहीं था, 2.1 बहुत ही आसान थी। ठीक है, उतार लो सभी स्टूडेंट को, उतार लो। हेलो स्टूडेंट, ठीक है, हम 2.1 देख चुके हैं, हम 2.2 देखते हैं। ठीक है, पहले इसके कुछ बेसिक फार्मूले समझ लो। ठीक है, अगर कुछ बेसिक फार्मूले, पहला फार्मूला आपका सम ऑफ, ठीक है, इट्स जीरोस। ठीक है, ये होता है माइनस कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गए बच्चों? ठीक है, ध्यान रखना है फार्मूले को। ठीक है, हम ऐसे भी लिखते हैं इनको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। ठीक है,
ध्यान रखना है, सी अपॉन ए, ठीक है, यहां पर ए है ये, सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ, क्या होगा यहां पर हम सम करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए, ठीक है। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2 करेंगे तो वहां पर इन फार्मूले की क्या पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। तो सभी स्टूडेंट इस फार्मूले को अच्छे से समझ लें और सभी उतार लें, और हम स्टार्ट करते हैं 2.2 एक्सरसाइज, ठीक है, उतार लो सभी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, 2.2 है ये हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रिक पोलिनोमियल और द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट, ठीक है। हमें वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे फैक्टर करते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक्स है, एक्स वाई जेड हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो क्या आ जाए, 8 ही आएगा। और हमें ऐसे फैक्टर करने की मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। देखो 4x में से 2x जाएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बार x है, एक बार अंदर जाएगा, एक बार क्या बचेगा, बाहर बचेगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ये प्लस का 2 आ गया, ये इस वाले 2 से इस वाले 2 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बचेगी क्या, 1, 1 को x से करेंगे x आ जाएगा, यहाँ प्लस है या माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, इस वाले 2 को 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इस वाले 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आपकी ये दोनों वैल्यू सही आ रही हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, इस बात को ध्यान रखना, सेम आनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं आ रही तो गलत है। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पर आ गया x प्लस 2, ठीक है, बात समझ आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ 0 ले लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसी x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2, बात समझ आ रही है, इतना आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें सम ऑफ जीरो करना है, ठीक है। तो लिखेंगे, यहां लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, सम कर देंगे इनका, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस का 2, तो ये जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऐसे ही हम करेंगे यहां पर क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब इनको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8, ठीक है, बात समझ रही है। और फार्मूला हमारा वही था जो हमने अभी देखा था पहले, ठीक है। फार्मूला लिख लेना सभी, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सम ऑफ जीरो करना है और प्रोडक्ट ऑफ क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गया। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, फिर हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, उतारो सभी स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमें वैल्यू गिवन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ जो वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। तो हमें मल्टीप्लाई करने पे 4 चाहिए और प्लस माइनस करने पे 4 चाहिए, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। ये इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2s कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2x, डिवाइड करोगे बचेगा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, 1 को इस पूरे से डिवाइड करोगे तो 2s माइनस 1 आ जाएगा। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1, और बाहर की वैल्यू क्या बची है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब हमें क्या करना था, वही सेम वैल्यू करनी थी हमारे को, हमें करना था सम ऑफ जीरोस, ठीक है। यहां लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है। फार्मूला क्या था हमारा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, ये फार्मूला था, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फार्मूला था। तो देखो सम का मतलब क्या है, इनको हम सम कर देंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। एलसीएम ले लोगे तो ऊपर की वैल्यू क्या जाएगी, 1 प्लस 1/2, तो ये जाएगा 2/2, 1 आ गया, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की
का फार्मूला हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट कर दो 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को, बस हमें क्या करना है, सम आ रहा दो सम कर दो और प्रोडक्ट आ दो प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, उतार लो सभी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। हमें वैल्यू गिवन है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, हमें ये वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम 6x², इस वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 7x - 3। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू x के साथ होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने 7 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x - 3। ठीक है, 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गए तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कौन सी टेबल में आ रहे हैं, 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो 3x बाहर आ गया, 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9। ठीक है, यहां बचा फिर प्लस का 1 बचा, 1 को इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस का कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ 3 3 जा 9 आएगा। ठीक है, इतना आ गया, ये दोनों सेम आ गए, जब वैल्यू सेम आ गई तो इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा 2x माइनस का 3 और यहाँ बचा 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है बच्चों, ऐसे यहां पर आएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को, बात समझ आ रही है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना था, हमें इनका सम करना था। ठीक है, सम ऑफ क्या करना था हमें, जीरोस, तो सम का मतलब क्या है, हम सम कर देंगे, तो 3/2। ठीक है, प्लस ब्रैकेट के अंदर -1/3। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस रहेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 -1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 -2 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये बचेगा 7/6। ऐसे हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब इनको क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। ठीक है, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, -1/2, ये आपका आंसर देगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट इसको उतार लो और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतारो सभी। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि 4u² प्लस 8u। ठीक है, उनके अंदर 3 वैल्यू गिवन थी, यहाँ पर 2 वैल्यू गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 4u कॉमन आ गया, तो अंदर बचा u प्लस में कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, 2 बच जाएगा, इक्वल टू 0 रख लेंगे, तो 4u इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो u इज इक्वल टू 0/4, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इनका सम करना था, सम ऑफ क्या करना था, जीरोस। ठीक है, सम कर लेंगे, तो देखो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे हमें करना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट कर लेंगे, 0 इंटू में -2, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। बात समझ आ रही है। ठीक है, सभी स्टूडेंट को समझ आ रहा हो। ठीक है, उतार लो सभी स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे हम, 5th क्वेश्चन देखेंगे, हमें वैल्यू गिवन है t² - 15। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं t² और इस वाले में हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, भाई 15 दे रखा था, हमने इस पे रूट चढ़ा के और यहाँ पर क्या कर स्क्वायर लगा लिया। ठीक है, इसके बाद हमारा एक फार्मूला बन गया a² - b², यानी कि एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम t प्लस √15 और t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस का √15, ऐसे ही हो जाएगा t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 15। बात समझ आ रही है सभी को, तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, वही सेम प्रोसीजर था हमारा, सम ऑफ जीरोस
तो हम इसको क्या करें, सम कर लेंगे। तो एक वैल्यू हमारे पास माइनस का 15 और दूसरी वैल्यू है प्लस का 15। तो देखो ये माइनस, एक वैल्यू माइनस की एक प्लस की, तो ये तो जीरो हो गया भाई। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जब रूट के अंदर सेम वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके माइनस का 15, ये हमारा आंसर है, ठीक है। बात समझ आ रही है। छोटी चीज याद रखो, देखो अगर कोई वैल्यू ऐसे है, देखो √3 इंटू √3 तो सिर्फ 3 आएगा, बात समझ रही है। √2 इंटू √2 तो सिर्फ 2 आएगा, बात समझ। और अगर वैल्यू अलग हो, √3 इंटू √2 तो ये रूट में मल्टीप्लाई हो जाता है, बात समझ रही है। 3 2 6। अगर सेम वैल्यू हो तो हम रूट हटा के सिर्फ वही वैल्यू लिख देते हैं, और अगर अलग वैल्यू होती है तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा हो, सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखेंगे, हमें वैल्यू गिवन है 3x² - x - 4, ठीक है। वही सेम करना है, फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए हमारे पास, माइनस का x आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस का, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी प्लस में 3x माइनस का 4x - 4, ठीक है। भाई देखो -4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा, और 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा x प्लस में 1। ऐसे बच्चों देखो यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारा बचेगा x, ठीक है, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, और हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 3x - 4 = 0। तो x प्लस 1 = 0, ये किसका है, प्लस का, तो चले जाके माइनस का हो जाएगा। ऐसे 3x - 4 = 0, और इधर जाके किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/3। बात समझ रही है। तो हमारे पास दो वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब हमें क्या काम करना था, हमें करना था सम ऑफ जीरोस। इनको हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। एक है हमारे पास 1 है, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/3। तो 1 के नीचे 1 रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, -3 प्लस 4/3, तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो इनको प्रोडक्ट कर लेंगे, -1 इंटू में 4/3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। बात समझ रही है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह उतार लें, समझ लें सभी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। बात समझ रही है। अब इसको उतार लो अच्छी तरीके से, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट देख चुके हैं, क्वेश्चन 2 है। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रिक पोलोमियर ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। हमें इनकी इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ देखो कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है हमारी -b/a, तो ये वैल्यू गिवन हमें 1/4 है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, ये वैल्यू गिवन हमें 1, ठीक है। और अगर हमारे को इक्वेशन बनानी हो, कौन सी इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो सभी क्वेश्चन के अंदर हम यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा = 0, ठीक है। x² ऐसी रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/4 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 x आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ जाएगा -1, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे, x² ऐसी रहेगा -1/4x प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 = 0, और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 4x² माइनस x माइनस 4, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 4x² माइनस x माइनस 4 = 0, ठीक है। तो जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सबके अंदर यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को उतार लो। क्वेश्चन 2 देखेंगे, हमें वैल्यू कितनी गिवन है, √2 और 1/3, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्या होती है, -b/a, हमें वैल्यू गिवन है कितनी, 2,
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए, हमें वैल्यू गिवन है 1/3। ठीक है, मैंने इक्वेशन लिखवाने का क्या फार्मूला बताया था, फार्मूला बताया था मैंने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था यही फार्मूला लगाया था हमने। ठीक है, चलो पुट करो, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, √2 है, तो यहां हो जाएगा √2 और ये एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, यहां रखेंगे 1/3। ठीक है, इसके नीचे एक रख लेंगे, इसके नीचे एक रखेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 √2x और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को उतार लो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमें वैल्यू गिवन है 0 और √5। ठीक है, यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, हमें वैल्यू गिवन है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए, हमें गिवन है √5। इक्वेशन बनाने के लिए क्या फार्मूला था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फार्मूला था। ठीक है, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन करे, उन दोनों क्वेश्चनों के अंदर यही फार्मूला लगाया। ठीक है, तो देखो पुट करो बच्चों सभी, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ जाएगा 0 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √5। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा एक्स स्क्वायर भाई 0 को एक्स से करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस √5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा सभी को, सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन ये 4th है, हमें वैल्यू है 1 और 1 दे रखे। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, हमें 1 है गिवन, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए, और ये भी हमें 1 गिवन है। फार्मूला था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये हमारा फार्मूला था। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 आ गया, और यहां पर क्या है एक्स है तो इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या 1 है, ये 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 1 को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उतार लो सभी इसको और फिर क्वेश्चन हम नेक्स्ट करते हैं। उतारो, क्वेश्चन 5th करते हैं, हमें वैल्यू गिवन है -1/4 और 1/4। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी माइनस बी अपॉन ए, हमें वैल्यू गिवन है माइनस का 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए, हमें वैल्यू गिवन है 1/4। हमारा इक्वेशन बनाने का फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे यही फार्मूला लगाया, यही लगाना है सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 1/4 है। ठीक है, तो ये माइनस का 1/4 और यहाँ पर एक्स आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4, तो 4 हम क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर की वैल्यू क्या जाएगी 4x² प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उतार लो, और एक ही क्वेश्चन रह गया हमारा लास्ट, वो हम कर लेते हैं। उतारो सभी इसको। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड का ये 6th क्वेश्चन है। ठीक है, हमें वैल्यू गिवन है 4 और 1। तो क्या कर रहे थे हम कर रहे थे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है हमारी माइनस बी अपॉन ए, ये हमें 4 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए, ये हमें 1 गिवन है। इक्वेशन बनाने का फार्मूला हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में फिर ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये हमारा फार्मूला था। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे यही फार्मूला लगाया है। ठीक है, तो देखो पुट करो इसको, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 आ गया, और ये वाली वैल्यू x आ गई, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और ये आपकी पूरी 2.2 जो है खत्म हो गई। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड है, ठीक है, उनको शेयर कीजिए, ठीक है। और जल्दी आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।